गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने एक श्रृंखला शुरू करी है इंग्लिश की। तो उसी की आज दूसरी सीरीज की दूसरा पार्ट का ये वीडियो है। और इसमें हम सीखेंगे कि दिस दैट दीज और दोज का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे दिस का मतलब होता है यह, और दैट का मतलब होता है वह। दिस सिंगुलर है, एक वचन जिसे कहते हैं, एक वचन के लिए यूज होता है। और दिस का प्लुरल होता है दीज। और दिस और दीज ये दोनों नजदीकी का बोध कराते हैं, निकटता का बोध कराते हैं। ठीक उसी प्रकार दैट और दोज, दैट का प्लुरल होता है दोज। दैट और दोज ये दोनों दूरी का बोध कराते हैं। जैसे इसका मतलब ये हुआ कि दिस का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई वस्तु या व्यक्ति सिंगुलर यानी एक वचन में हो तथा नजदीक हो। जैसे यह एक किताब है, तो दिस इज अ बुक। यहाँ पे दिस का प्रयोग हो गया। ठीक, अगर वही किताब अगर दूर रखी हो तो उसका हो जाएगा दैट। तो दैट का यूज हम तब करते हैं जब कोई वस्तु या व्यक्ति एक वचन में हो तथा दूर हो। एग्जाम्पल के लिए, वह एक किताब है, यानी कि जब किताब दूर रखी होगी तो हम वह बोलेंगे, और जब नजदीक होगी तो हम यह बोलेंगे। वैसे ही अगर बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं किसी टेबल पे, मान लीजिए ये एक किताब है। अगर ये किताब है एक, यहाँ रख दीजिए, एक किताब है, तो हम इसको बोलेंगे दिस इज अ बुक। लेकिन अगर ये किताब दूर रख दी जाए कहीं तो उसे बोलेंगे दैट इज अ बुक। वैसे ही अगर एक से ज्यादा किताबें हो जाएं, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये दो किताबें होंगी, दो किताबें, और दो किताबों को हम बोलेंगे दीज दीज आर बुक्स। ये किताबें हैं और वो नजदीक होंगी तो हम बोलेंगे दीज आर बुक्स। लेकिन अगर इसी किताब को मैं उठा के दूर रख दूं तो हम बोलेंगे वे किताबें हैं, और इसकी इंग्लिश होगी दोज आर बुक्स। यानी कि जब कोई वस्तु या व्यक्ति बहुवचन में हो तथा दूर हो तब हम दोज का यूज करते हैं। ठीक उसी प्रकार कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं दिस और दैट के। जैसे अगर हमें बनाना हो, यह एक लड़का है, तो एक वचन में है लड़का, एक ऑलरेडी लगा हुआ है, मतलब ये हुआ कि एक वचन का बोध कराया जा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? दिस इज अ बॉय। अगर हमें लिखना हो कि वह एक लड़का है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी दैट इज अ बॉय। या ही इज अ बॉय, दोनों सेंटेंस सही हैं। अगर हम बात करें कि जैसे लिखें ये बच्चे हैं, तो ये बहुवचन हो गया, उसका बनेगा दीज आर चिल्ड्रन। ठीक इसी प्रकार वे कलम हैं,
इसका बन जाएगा दोज आर पेन्स। तो आइए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे यह एक लड़का है। यह एक लड़का है, ये नजदीकी का बोध करा रहा है कि ये व्यक्ति जो है नजदीक में है। तो इसकी इंग्लिश बनेगी दिस इज अ बॉय। और यहाँ पे है वह एक लड़का है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे दूरी का बोध हो रहा है। इसका बनेगा दैट इज अ बॉय या ही इज अ बॉय। ये भी लिखना गलत नहीं है, ये भी सही है, दोनों सेंटेंस सही हैं। अब यह का बहुवचन होता है ये या ये सब बच्चे हैं। तो इंग्लिश इसकी बनेगी, इसका यूज होगा दीज आर चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन में एस नहीं लगाएंगे क्योंकि चिल्ड्रेन ऑलरेडी प्लूरल है। वे कलमें हैं, यानी कि एक से ज्यादा कलम है और दूरी का बोध हो रहा है। वे या वे सब, वे सब के लिए हम लगाएंगे दोज आर पेन्स। ठीक, अगला एग्जांपल है ये या ये सब घोड़े हैं। इसका इंग्लिश बनेगा दीज, और ये बहुवचन है तो आर लगेगा इसके साथ, और हॉर्सेज, दीज आर हॉर्सेज। इधर कुछ और एग्जांपल्स हैं, वो भी देख लेते हैं। वे गायें हैं। तो वे का मतलब हुआ कि दूर, दूरी का बोध हो रहा है, दूर है कहीं गाय। अगर नजदीक होती तो हम बोलते ये गायें हैं, लेकिन यहाँ दूर है इसीलिए हम वे बोल रहे हैं। वे गायें हैं, यानी कि जब कोई वस्तु या व्यक्ति दूर हो और बहुवचन में हो तो हम दोज का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार दोज का प्रयोग करेंगे हम यहाँ, दोज आर काउज। अगला सेंटेंस है वे सब या वे कुर्सियां हैं। यानी कि यहाँ पे भी दूरी का बोध हो रहा है और बहुवचन का भी बोध हो रहा है, यानी कि दोज का प्रयोग करेंगे हम वे सब जब कोई वस्तु या व्यक्ति बहुवचन में हो तथा दूर हो तो हम दोज का प्रयोग करेंगे, दोज आर चेयर्स। अगला है वे सब या वे कुत्ते हैं। यहाँ पे भी बहुवचन और दूरी का बोध हो रहा है तो हम दोज आर डॉग्स ये बनाएंगे सेंटेंस। तो और मैं एक चीज और बता दूं आपको, जैसे कि किसी भी सेंटेंस का हम बना सकते हैं। जैसे ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसको अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। इसका नेगेटिव अगर बनाया जाए, यह एक लड़का नहीं है। एग्जाम्पल के लिए ले लें, यह एक लड़का नहीं है। इसकी इंग्लिश बनेगी दिस इज नॉट अ बॉय। तो वैसे ही अगर इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बने, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, तो इसकी हिंदी होगी क्या शुरू में लग जाएगा, क्या यह एक लड़का है। तो क्या के लिए जब क्या शुरू में लगता है तो हम ये जो इज एम आर जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको हम शुरू में लेके चले जाते हैं। इसको बनाएंगे इज दिस अ बॉय। तो ठीक इसी प्रकार से आप हर सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। जैसे वे गायें हैं, तो दोज आर काउज, ये हो गया इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। और अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो वे गायें नहीं हैं, तो सिर्फ यहाँ पे नहीं लगा देंगे और यहाँ पे हो जाएगा दोज आर नॉट काउज। और अगर बनाना हो कि क्या वे गायें हैं, तो आर को हम पहले लेकर आ जाएंगे, हो जाएगा आर दोज काउज। वैसे ही अगर हो वे सब कुर्सियां हैं, तो दोज आर चेयर्स। और नेगेटिव अगर बनाए हम इसका, तो
दोज आर नॉट चेयर्स। इंट्रोगेटिव बनाए तो हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे, आर दोज चेयर्स, और प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे लगा देंगे जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आगे भी इस सीरीज़ को आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।